Hello student, today we are going to learn two problems based on development of lateral surface of a hexagonal prism cut by auxiliary inclined plane. So here is the first problem statement. A hexagonal prism, side of base 25 mm and axis height 70 mm, resting on HP on one of its base edge. ओके तो यहाँ पे आपको दिया है हेक्सागोनल प्रिज्म जिसकी साइड है 25 mm, एक्सिस हाइट है 70 mm एंड इट इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज। तो सबसे पहले आपको रेस्टिंग ऑन बेस एज, एज का मीनिंग होता है साइड, तो रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन में आपको निकालना है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म और उसकी डेवलपमेंट भी बेसिक आपको पहले ड्रॉ कर लेनी है। ओके तो सबसे पहले हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए आपको पता है जितना साइड का डायमेंशन है, हियर साइड इज 25 mm, तो 25 mm रेडियस आपको लेनी है कंपास में और एक फेंट सर्कल पहले ड्रॉ कर लेना है लाइक दिस। सर्कल फेंट होना चाहिए और ये रेस्टिंग ऑन साइड है, तो रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन अगर चाहिए तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद सेंटर पॉइंट से मिड पॉइंट से पास होने वाली एक वर्टिकल लाइन आपको निकाल लेनी है, सो दैट हियर वी विल गेट टू कॉर्नर एंड हियर वी विल गेट two sides perpendicular to the VP, that is nothing but the resting on side condition. Okay, resting on corner condition चाहिए तो सिर्फ ये लाइन हॉरिजॉन्टली निकालो। ओके और बस अभी वही रेडियस कंपास में लेके इस लाइन के दोनों एंड से आपको सिर्फ इस सर्कल को कट करना है लाइक दिस। ओके सो दैट यू विल गेट 6 corners and just join it with the help of straight line. Okay, and दिस वन। ठीक है, इसे लेबलिंग कर देते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज साइड ए बी विच इज परपेंडिकुलर टू वीपी, ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, एक्सिस का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल अपोजिट कॉर्नर यहाँ पे आपको डायरेक्टली ज्वाइन करने, एज देयर आर 6 कॉर्नर इन ए बेस एंड 6 कॉर्नर इन ए टॉप। दो ज्वाइन किए तो भी चल सकता है। यू विल गेट लोकेशन ऑफ एन एक्सिस। सो हियर टॉप पॉइंट ऑफ द एक्सिस O एंड बॉटम पॉइंट इज S। ओके, नाउ नेक्स्ट इज XY लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। दिस इज XY लाइन, लेबल दिस लाइन X Y एंड प्रोजेक्ट ऑल द प्रोजेक्शन ऑफ दिस टॉप व्यू फॉर द फ्रंट व्यू। This is the projector of A and B, common projector. Here also common projector of C and F, and here also common projector of D and E. Okay. Now axis height is 70 mm. So from this point mark 70 mm like this. From this point also. From this point also. Okay. फ्रंट व्यू आपको फेंट निकालना है। अब जैसे यहाँ पे फ्रंट व्यू के अंदर बी सी एंड डी ये 3 लॉन्गर एज आपको नजर आने वाली है और ए एफ एंड ई ये तीनों के पीछे ये हाइड होने वाली है। तो फ्रंट व्यू के अंदर आपको 1 2 एंड 3 ये 3 लॉन्गर एज फ्रंट व्यू से नजर आएगी जो आपको डार्क बनानी है लेकिन आफ्टर कटिंग। ओके, इसकी हाइट यहाँ पे दिखा देते हैं। हाइट इज 70 mm। ओके, इसे भी लेबलिंग कर देते। सो हियर साइड ए बी, तो यहाँ पे आपको लिखना है ए डैश कॉमा बी डैश। सिमिलरली ऑन टॉप साइड ए डैश कॉमा बी डैश। हियर इज द कॉमन प्रोजेक्टर ऑफ सी एफ एंड एक्सिस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी डैश एफ डैश और जो एक्सिस का बेस पॉइंट है वो है एस डैश। सिमिलरली ऑन टॉप साइड सी डैश एस डैश एंड एफ डैश।
here also d dash comma e dash, on top side also d dash comma e dash. ओके, यहाँ पर आपको हेक्सागोन की साइड का भी डायमेंशन देना है. साइड इज योर 25 mm. ओके, तो ये रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन है. रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन आपको पता है, व्हेन वन ऑफ द साइड of a hexagon is perpendicular to the VP or XY line. In that case, it is called as resting on side or resting on edge condition. ठीक है, तो यहाँ पे एक एज भी आप परपेंडिकुलर निकालते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी पैरेलल एज आपको परपेंडिकुलर मिल जाती है. ओके, अब बस सिंपल जो रेगुलर डेवलपमेंट है आपकी वो यहाँ पे हमें बनानी है. सो फॉर दैट मार्क वन इन लाइन with XY line and mark 70 mm height. Here perimeter is, one side is 25 into 6, it is 150. So take 150 distance from this point also, and complete overall development. ओके, ये पूरा फेंट लाइन से आपको निकालना है. सो आफ्टर कटिंग बाय ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन वी विल मेक इट डार्क. ओके, अब यहाँ पे आपको 25 की 6 टाइम मार्किंग करनी है और सभी लॉन्गर एजेस ड्रॉ करके यहाँ पे लेबलिंग भी करनी है. सो हियर आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ दिस हेक्सागोनल प्रिज्म रेस्टिंग ऑन एज. शो द पेरीमीटर which is 150 mm. Now you have to locate the location of cutting plane. Here a cutting plane cut the prism 50 mm from the base and inclined at 45 degree to HP. बेस से आपको 55 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लेना है जहां से अपना कटिंग प्लेन स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इस लाइन पे ही मार्क करना है. देखिए यहां से मैंने 50 mm पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, ये हो गया, और यहां से कटिंग प्लेन स्टार्ट होगा. आप यहां से अगर मार्क करते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कटिंग प्लेन यहां से स्टार्ट होने वाला है. तो आपको ये साइड पे ही उसे मार्क करना है. और कंडीशन क्या है, इट इज 50 mm फ्रॉम द बेस एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP. HP के साथ इंक्लिनेशन है, तो सिंपल यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बना लेनी है विच इज पैरेलल टू XY लाइन. ओके, और बस यहाँ पे अभी प्रोटेक्टर प्लेस करके इसके साथ ही आपको इस लाइन के साथ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपको एंगल मेजर करना है 45 डिग्री का. ओके, तो ये साइड से मेजर करो, दिस इज 45 डिग्री. और बस ये एंगल का पॉइंट और ये 50 mm का पॉइंट यहां से पास होने वाला एक कटिंग प्लेन आपको यहां पे दिखाना है. ओके, तो कटिंग प्लेन आपको दिखाना है विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन. लाइक दिस. ओके, इसे लेबल कर देते हैं हम कटिंग प्लेन को, कटिंग प्लेन ए. ओके, यहां पर ये डिस्टेंस भी आपको दिखाना है. दिस डिस्टेंस इज 50 mm फ्रॉम द बेस, जहां से हमारा कटिंग प्लेन पास हो रहा है. और ये HP के साथ जो इंक्लिनेशन है यहां पर भी आप दिखा सकते हो, नो डाउट. सो दिस इंक्लिनेशन इज योर कितना है वो 45 डिग्री. ओके, यहां पे जो इंक्लिनेशन है वही इंक्लिनेशन XY के साथ या HP के साथ है. ओके, अब सिंपल आगे की प्रोसीजर आपको पता है. हर एक पॉइंट के इंटरसेक्शन सिर्फ आपको अभी उठाने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे A और B के लिए सेम डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस. तो ये डिस्टेंस मैं कंपास में लेता हूं और A और B के प्रोजेक्टर पे आपको यहाँ पे मार्क करना है. सो दिस इज ए लॉन्गर एज A डैश. सिमिलरली A डैश रिपीट है तो 2 बार आपको मार्क करनी है. सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल टू B डैश लॉन्गर एज ऑल्सो. ओके, तो ये हो गया इसके लिए. नाउ टेक दिस मच ऑफ डिस्टेंस इन कंपास. ठीक है, इसे मैं इंटरसेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे. ये पॉइंट आने वाला है. Okay, so from this point take the distance of C dash and F dash in compass and mark on the longer edges. So here C dash
and here f dash f dash. Okay, ये दोनों पॉइंट हो गए. And finally this one is d dash and e dash. Okay, तो d dash का प्रोजेक्टर देखिए कहाँ पे. ओके, ये लॉन्गर एज d dash and e dash. ठीक है, अब इसे लेबल कर देते हैं. दिस वन इज, यहाँ पे भी लेबलिंग करनी है आपको, सॉरी. दिस वन इज योर p a dash and p b dash. This one is your p c dash and p f dash. This one is your p d dash and p e dash. Similarly यहाँ पे p a dash. This one is p b dash, p c dash, p d dash, p e dash, p f dash, and finally once again p a dash. Just join all these intersection with the help of straight line. Okay, अब ये आपको डार्क निकालना है. ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो ये दोनों एक ही लाइन में आ रही है. ओके, and these 2 points also are in line like this. Okay, and now make all the retained longer edges now dark. Okay, similarly base. ओके, अब फ्रंट व्यू के अंदर भी जो रिटेन पोर्शन है उतना आपको दिखाना है डार्क. तो कट करने के बाद कटिंग प्लेन लाइन के ऊपर का ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा और नीचे का है उतना ही रिटेन होगा. तो बस ये 3 लॉन्गर एज जो मैंने आपको बताई है फ्रंट व्यू के अंदर नजर आएगी. ए और बी की कॉमन, सी और एफ की कॉमन, एंड डी और ई की कॉमन. तो फ्रंट से इसे डार्क करना है और ये बेस आपको डार्क दिखा देना है. ओके, so this is the overall development of hexagonal prism when it is cut by auxiliary inclined plane. तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन के लिए आपको सर्कल निकालने के बाद ये जो लाइन है ये लाइन पहले वर्टिकल निकाल लेनी है. अगर यही आपको रेस्टिंग ऑन कॉर्नर निकालना है तो ये लाइन आपको हॉरिजॉन्टल निकालनी है. ओके, थैंक यू. ओके स्टूडेंट, so let's see another problem on hexagon prism. So here is the problem statement. A hexagonal prism, side of base 25 mm and axis height 70 mm is resting on HP on one of its base corner. तो यहाँ पे resting on corner condition दी है. Okay, a cutting plane bisecting an axis and makes 50 degree inclination with it. कटिंग प्लेन जो है आपका वो एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब उसके दो इक्वल पार्ट कर रहा है और सेम टाइम 50 डिग्री इंक्लिनेशन भी कर रहा है एक्सिस के ही साथ. ओके, सो ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ ट्रंकेटेड हेक्सागोनल प्रिज्म. ट्रंकेटेड का मीनिंग होता है कट प्रिज्म, जो कट किया हुआ है. ठीक है. ओके, तो सबसे पहले आपको निकालना है रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन पे टॉप व्यू हेक्सागोनल प्रिज्म का. तो उसके लिए मैंने 25 mm रेडियस कंपास में ले ली है, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में ड्रॉ किया था. और 25 mm रेडियस से आपको निकालना है एक फेंट सर्कल. अब जबकि ये रेस्टिंग ऑन कॉर्नर है तो आपको ये जो लाइन है ये लाइन पहले हॉरिजॉन्टल निकालनी है, सो दैट यू विल गेट 2 कॉर्नर्स ऑन ईच साइड. ओके, बस वही रेडियस लेके अभी कंपास रखनी है इस पॉइंट के ऊपर. ऊपर मार्किंग, नीचे मार्किंग करनी है आपको फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो. ओके, तो ये 6 कॉर्नर मिल गए. ये टॉप व्यू आपको कंप्लीट करना है, फ्रंट व्यू कंप्लीट करना है और फिर बेसिक डेवलपमेंट भी आपको कंप्लीट कर लेनी है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभी डेवलपमेंट मैंने कंप्लीट कर ली है. इसे लेबलिंग करते हैं. दिस इज टॉप व्यू. शो द डायमेंशन. साइड इज 25 mm. सो दिस कॉर्नर इज योर कॉर्नर ए. This one is B, C, D, E and F. ओके, इसके प्रोजेक्शन हमें भेजने हैं फ्रंट व्यू के लिए.
तो ये कॉर्नर ए का प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पे लेबल करना है ए डैश, टॉप पॉइंट इज ऑल्सो ए डैश. हियर कॉमन प्रोजेक्टर ऑफ बी एंड एफ, so here b dash, f dash, on top side also b dash, f dash. Here is the axis OS, तो ये एक्सिस का प्रोजेक्टर है. टॉप का पॉइंट होगा O डैश, बेस का पॉइंट होगा S डैश. सिमिलरली हियर C डैश, E डैश, एंड ऑन टॉप साइड ऑल्सो C डैश, E डैश, एंड हियर D डैश, D डैश. ठीक है, तो ये है उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. यहाँ पर मैं एक्सिस का प्रोजेक्टर दिखा देता हूँ. ओके, तो दिस इज अ रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन. अब इसकी डेवलपमेंट भी हमने बना ली है. पेरीमीटर यहाँ पे दिखाना है, P इज इक्वल टू 150 mm. सो दिस वन इज लॉन्गर एज A डैश, A डैश, दिस वन इज B डैश, B डैश, C डैश, C डैश, D डैश, D डैश, E डैश, E डैश, F डैश, F डैश, एंड दिस वन इज फाइनली अगेन ए डैश, ए डैश. ये पूरा आपको फ्रंट व्यू और डेवलपमेंट फेंट लाइन से निकालना है. ठीक है, अब देखते हैं कटिंग प्लेन का लोकेशन. यहाँ पे मेंशन है, देखो, ए कटिंग प्लेन बाइसेक्टिंग एन एक्सिस. एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है. सो टोटल हाइट इज हियर 70 mm. तो इसे अगर बाइसेक्ट करते हैं हम तो 35 mm आपको यहाँ पे मार्किंग करनी होगी. ठीक है, तो 35 mm पे पहले मैं ये एक्सिस के ऊपर मार्किंग कर लेता हूँ. दिस इज ए 35 mm मिड पॉइंट एंड मेक्स 50 डिग्री इंक्लिनेशन विथ इट. अब ये एक्सिस के साथ कटिंग प्लेन कितने डिग्री का इंक्लिनेशन कर रहा है? 50 डिग्री का. तो अगर मैं ऐसा कोई कटिंग प्लेन कंसीडर कर सकता हूँ तो ये इंक्लिनेशन 50 डिग्री है एक्सिस के साथ, एक्सिस की लाइन के साथ. तो ध्यान में रहिए, यहाँ पे आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं निकालनी है. ये इंक्लिनेशन HP के साथ नहीं है, ये इंक्लिनेशन एक्सिस के साथ है. ठीक है, तो इसी पॉइंट से आपको प्रोटेक्टर ऐसे रखना है लाइक दिस, और इसी लाइन के साथ अभी आपको ये साइड से 50 डिग्री का एंगल मेजर करना है. तो ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40 एंड दिस वन इज 50. ठीक है, अब इस एंगल की लाइन से और बाइसेक्टिंग पॉइंट से अभी आपको कटिंग प्लेन पास करना है. ओके, सो शो इट विद द हेल्प ऑफ कटिंग प्लेन लाइन और सेंटर लाइन लाइक दिस. ओके, कटिंग प्लेन को भी लेबल करना है आपको. कटिंग प्लेन इज AA. ओके, और एंगल आपको अभी ये दिखाना है. दिस इंक्लिनेशन ऑफ द कटिंग प्लेन विथ एन एक्सिस इज 50 डिग्री. ओके, तो ये एंगल 50 डिग्री है. बस अभी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको लेबल करने. ए के लॉन्गर एज पे आपको मिल रहा है यहाँ पे PA डैश. यहाँ पे B डैश और F डैश के लिए कॉमन इंटरसेक्शन मिलेगा PB डैश एंड PF डैश. सिमिलरली यहाँ पे PC डैश और PE डैश के लिए कॉमन प्रोजेक्टर, एंड फाइनली यहाँ पे मिलेगा आपको PD डैश. बस सिंपल. अभी ये सभी डिस्टेंस आपको लेने हैं कंपास में. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ A, और A की लॉन्गर एज पे इसे मार्क कर दीजिए. A रिपीट है तो 2 बार इसे मार्क करना है. सिमिलरली फॉर B एंड F देर इज अ कॉमन डिस्टेंस. ओके, सो हियर इज B एंड F, ये F. ठीक है, सिमिलरली फॉर C एंड E कॉमन डिस्टेंस है, तो ये हो गया C एंड दिस वन इज E, एंड लास्टली दिस वन इज फॉर D. तो ये D के प्रोजेक्टर पे मार्क कर दो. ओके, लेबल ऑल दिस पॉइंट. दिस वन इज PA डैश, दिस वन इज PB डैश, PC डैश, PD डैश, PE dash, PF dash, and again PA dash. Okay, and join all these intersection with a straight and dark line.
ओके, और ये सभी लॉन्गर एजेस जो रिटेन रहने वाली है उन्हें भी आप डार्क कर दीजिए। ओके, बेस की ये लाइन डार्क कर दीजिए। ओके, नाउ इन फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के अंदर ये ऊपर का जो कट पोर्शन है, ट्रंकेटेड पोर्शन, उसे छोड़ दीजिए, और जो रिटेन पोर्शन है बस अभी उसे डार्क करना है बिलो दी कटिंग प्लेन लाइन। तो ये लॉन्गर एज, दिस वन ऑल्सो, दिस वन एंड दिस वन। ओके, और बेस की लाइन, okay. So after cutting the hexagonal prism by a cutting plane, we will get the development like this. So hope you understood how to draw it and how to draw a hexagon on resting corner condition. Okay, thank you.